नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा, आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया जा रहा है। और ठीक उसी प्रकार से अगर सफाई अभियान की बात करें तो 26 जनवरी भी बहुत नज़दीक है। तो रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग भी चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए इस वेटिंग रूम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेंच वगैरह भी लगे हुए हैं। तो अधिकतर यहाँ पर महिलाएं और जेंट्स यहाँ पर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। तो वहीं एक तरफ यहाँ पर एक फर्म का नाम दिया हुआ है, जय माता महारानी इंटरप्राइजेज़ है। और ये जो शौचालय का बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अगर कोई भी महिला यहाँ पर आती है तो उनसे 5 रुपये वॉशरूम के लिए चार्ज किया जाता है। और अगर वही हम जेंट्स की बात करें तो 10 रुपये उनसे भी चार्ज किया जाता है। लेकिन जबकि ये फैसिलिटी तो फ्री होती है और महिलाओं को वॉशरूम जाने के लिए पैसे की ये जो यहाँ पर कोई स्लिप भी नहीं दी जाती है और डायरेक्टली उनसे 5 रुपीज़ लिए जाते हैं। और अगर शौच क्रिया की बात करें तब भी उनसे 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं, लेकिन फिर ये 5 रुपये किस चीज़ के। और अगर जेंट्स की बात की जाए तो वो भी उनसे भी 10 रुपये लिए जा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। और अगर बात की जाए रेलवे की, तो यहाँ पर अगर कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वॉशरूम की जो व्यवस्था थी और उसमें देखा गया कि सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई थी। और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन उठाया गया, लुधियाना हेडलाइन टीम ने यहाँ पर सर्वे किया। लुधियाना हेडलाइन 24 टीवी की जो टीम है वो यहाँ पर आई और देखा गया कि किस प्रकार से वॉशरूम जो है वो बहुत गंदे हैं, क्योंकि एचएमपी वायरस फैल रहा है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो लिविंग एरिया इतना गंदा नज़र आएगा तो यहाँ पर नेचुरल बात है, वायरस तो फैलेगा। और अगर बात की जाए मोदी जी की, तो यहाँ पर उन्होंने अधिकतर सुनने में यही आ रहा है कि सूत्रों के हवालों से जो खबर आ रही है तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे को डेली का यहाँ पर हेडक्वार्टर में जो पेमेंट जाती है 8,400 रुपये डेली का यहाँ से वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था की तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और टेंडर की अगर बात की जाए तो इनके टेंडर पास हो चुके हैं और उसमें भी करोड़ करोड़ रुपए तक की बात की जाए, लाख लाख रुपए जो है टेंडर पास होता है और उसके बाद टेंडर पास होने के बाद भी सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई नजर आ रही है। और भोली भाली जनता के साथ जो है एक तरह से छल किया जाता है सफाई के नाम पर। और अगर सफाई कर्मियों की बात की जाए, अगर उनसे बात की जाए तो वो कभी भी यहाँ पर मौके पर टाइम पर मौजूद नहीं रहते। ठेके की बात की जाए तो अधिकतर जो है इसे प्राइवेट कर दिया गया है। और जो यहाँ पर लेबर उनके साथ जुड़ के काम करती है उन्हें भी सही टाइम पर जो पैसे हैं वो नहीं मिलते हैं। 400 रुपये में यहाँ लेबर प्रोवाइड होती है, लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर इस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं तो उनका जवाब होता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठेकेदार जो है इस विषय में कुछ बता सकता है। उनसे भी जानने की कोशिश की गई कि आपको ये अथॉरिटी किसने दी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमें रिसीव नहीं हुआ, वो दिखाने में सक्षम नहीं थे कि ये अथॉरिटी किसने प्रोवाइड करवाई। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर महिलाओं से 5 रुपए चार्ज किया जा रहा है और 10 रुपए चार्ज अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनसे भी लिए जा रहे हैं, जबकि वॉशरूम की जो सुविधा है वो निःशुल्क है। तो ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो ठेकेदार ही नहीं जा रहे, ठेकेदार में तो लेबर है, नौकर है, इसे ढंग से बिहारी करते हैं। आपको यहाँ दिहाड़ी पे रखा गया है। हाँ जी। तो आपने ठेकेदार से पूछा कि उसके पास ये अथॉरिटी है पैसे लेने की? लाइसेंस बनाया हुआ है तभी तो बैठे हुए हैं। बनाया हुआ है तो यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया है कि आप जेंट्स से 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं? अगर बाथरूम की सुविधा देखी जाए तो निःशुल्क है, तो क्यों चार्ज किया जा रहा है? क्या जो अब ठेकेदारी में समझे, ठेकेदार हमको बैठाया हुआ है, ठेकेदार बैठाया हुआ है। आपको तो बिठाया हुआ है, उनके पास अथॉरिटी है और विदाउट अथॉरिटी अगर वो काम करती है तो उसके लिए भी तो प्रावधान है ना। तो क्यों किया जा रहा है? भोली भाली जनता के पैसों को क्यों लूटा जा रहा है? तो ठेका लिया हुआ है। ठेका लिया है तो जनता की जेब से पूरा करेंगे। जो जनता चीजें निःशुल्क है, जो फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसके पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? ठेकेदार में जाने हम तो कर। और अगर पीछे उनकी बात करें तो आपके पीछे वो बिस्तर बिछा के सो रहे हैं, उनसे पूछा गया, आपका जवाब था कि वो आपके साथ है और वो तो इनकार कर रहे हैं। हम काम नहीं करते हैं तो फिर आप यहाँ सोने आते हैं? सोने आते हैं, काम हम पर आए हैं, ड्यूटी नहीं मिली। ड्यूटी नहीं है तो आप सो जाएंगे आके। एक दिन पहले एडवांस में आपको बुला लिया गया। ये
ड्यूटी नहीं मिला। आप बताइए, इन्हें ड्यूटी नहीं मिली थी तो इनका सोना यहाँ पर वाजिब था? वाजिब तो नहीं है। वाजिब तो नहीं है सोने का। तो ये गलत था। क्या मैसेज आ रहा है जनता को? ये वेटिंग रूम है, यहाँ पर महिलाएं भी इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। हम लोग बड़े आदमी को सफाई कर्मचारी यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया गया? आप मुझे ये बताइए, अगर आप 10 रुपए ले रहे हैं तो यहाँ डिस्प्ले क्यों नहीं किया गया? लिख के क्यों नहीं लगाए गए चार्जेस? बताइए, जवाब दीजिए। आप शांत हैं, आप जवाब दीजिए। ठेकेदार है वो, ठेकेदार जानेगा, हम तो वो एक नंबर को पता लग जाना। और अगर आप यहाँ पर बैठे भी हैं, चेयर पर आप बैठे हैं, और अंदर अगर बाथरूम की बात की जाए तो व्यवस्था बहुत गंदी है, बाथरूम की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सफाई हो जाए, सफाई होने जाए, बुलाता हूँ सफाई तो रोज जब ये होता है। पैसे लेते हैं तो सफाई की व्यवस्था भी सफाई देखनी चाहिए। देखते मैं करता हूँ सफाई, करवाता हूँ सफाई। सर, आप यहाँ पर लेटे हुए थे, आपने बोला कि ड्यूटी आपने ज्वाइन नहीं की है, तो यहाँ लेटने का कारण क्या था? हम आए हैं कल परसों ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हम ड्यूटी में अभी नहीं लगे। आप अभी, आपका कहना है कि आप ड्यूटी में नहीं लगे, तो क्या एडवांस में आपको बुला लिया गया? नहीं, अभी और सा सेंटर चलती है, खाली होगा स्टाफ तो हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन ड्यूटी अभी नहीं हुई। तो फिर आप बताइए कि वॉशरूम के पास यहाँ पर सोना कितना उचित है, वो भी ड्यूटी के नाम पर? गलत है, हम लोग के पास रूम नहीं था तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, आपके पास रूम नहीं था, आपको पता है कि वायरस फैल रहा है, एचएमपी वायरस फैला हुआ है, और आप वॉशरूम के पास सो रहे हैं। सपोज इन केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो कौन, क्या रेलवे रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, हम लोग तो गरीब आदमी है, रूम तो नहीं है तो रेलवे पर ही सो जाते हैं, निपट आदमी है। ठीक है, आपने बोला कि रूम अवेलेबल नहीं था, आप यहाँ पर सो गए। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने ये बोला कि आप इनके साथ हैं, अब आप इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, पहचानते हैं, स्टाफ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी ड्यूटी नहीं है। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले बोला था, नहीं, जब ये हमने अपने चैनल के माध्यम से नहीं, जानकारी ली, आपने ये बोला था कि आप इनके साथ नहीं। साथ में तो अभी ड्यूटी में नहीं, हम सो रहे हैं, ड्यूटी में तो नहीं है। ठीक है, आप ड्यूटी पर नहीं है, जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो आप मुझे ये बताइए कि बाथरूम जो है वो निःशुल्क होता है, तो 5 रुपए चार्ज या फिर जेल से 10 रुपए चार्ज क्यों किया जा रहा है? हम लोग आए ही हैं अभी, अब ऐसे कर रहे हैं तो खुल के बताते हैं। जो लेडीज से इसलिए लगाया जाता है कि लेडीज को नैपिंग को उठा करके और गंदे कर देते हैं और बेसिन को जाम कर देते हैं, इसलिए ले लिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि लेडीज इस तरह से, उनकी वजह से फ्लशर जो है वो जाम हो जाता है, लेकिन अगर जेंट्स की बात की जाए तो उनमें पीरियड प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनसे 10 रुपए क्यों लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते, कोई आदमी है तो कुछ लिए। यहाँ पर मैंने कैमरे में खुद से कैद किया, 10 रुपए लिए जा रहे, मैंने अपने कैमरे में कैद किया। लेटरिन का लिया सर, वॉशरूम जा रहे हैं तो 10 रुपए चार्ज। तब हम तो है नहीं अभी ड्यूटी में। तो ड्यूटी पे नहीं है तो यहाँ सो के तमाशा देखेंगे नहीं, और आवाज भी नहीं उठाएंगे गलत चीज के लिए? नहीं। क्या ये भोली भाली जनता के अधिकारों का खनन नहीं है? आप ठेकेदार से बात कर लीजिए, हम लोग तो काम करने के लिए। नहीं, आप गलत काम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक लेडीज को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो क्या जेल से वसूले जा रहे हैं? वो कितना उचित है? वो जाकर ठेकेदार से बोलिए टेंडर क्यों हुई। मैं आपकी बात पर बात कर रही हूँ। आपने बोला कि लेडीज यहाँ पर उनकी वजह से फ्लशर जाम होता है, तो जेल क्या करते हैं? मैडम ठीक है, लेकिन ये टेंडर हुआ, पैसा लगा, हम लोग नीचे सोए रहे, ये मेरा गलत है कि हम यहाँ पर सोए, क्योंकि मेरे पास रूम नहीं था, ये गलत है। आपको रूम कौन प्रोवाइड करवाता है? और ठेकेदार को कराना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग तो ठेकेदार सिर्फ अपनी जेबें भरने तक से लेता? ये भी बोले हैं कि हमारा पास काम होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो हम अलग व्यवस्था में भी लगे हुए हैं कि दूसरा जो टेंडर होती है बनने उनने वाला बिल्डिंग है उसमें कर दें। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास रूम की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में इन्हें यहाँ पर वॉशरूम के पास अपना बिस्तर लगाकर यहाँ पर सोना पड़ा, और इन्हें काम के लिए बुला लिया गया था, बट अभी इनके पास काम नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं से चार्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी वजह से जो फ्लशर है वो जाम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आदमियों की बात करें तो यहाँ जेंट्स भी जा रहे हैं, उनसे 10 रुपए चार्ज किया जा रहा है, तो उनसे क्या जाम हो जाता है, ये उसका जवाब देने में सक्षम नहीं थे। सर, आप यहाँ पर आए थे, जैसा कि यहाँ सफाई व्यवस्था देखी है, कैसा लगा आपको? और आप वॉशरूम भी गए तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़े, क्या कहेंगे उस विषय पर? देखो, गवर्नमेंट ने की सुविधा दी है, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी मिशन है उसके तहत है, परंतु हमसे नाजायज पैसे ले, पेशाब करने जाते 5 रुपए लेते हैं, लेटरिन जाते 10 रुपए लेते हैं, जबकि नाजायज है। ऐसा जनता के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी साफ सफाई डिलक्स टाइप में होनी चाहिए। अब अंदर जाके आप भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। सर, कितना उचित है, क्योंकि सफाई की व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की भी अगर बात करें तो यहीं से ट्रेन के लिए
सर्विंग के लिए सैंडविच वगैरह भी जा रहे हैं और कूड़ा करकट इतना। एक तरफ तो मोदी जी ने अभियान चलाया कि इस प्रकार से रेलवे स्टेशन को नया रूप देंगे, क्या कहेंगे इस तरह स्टेशन में? अब मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, तो जनता उसका सहयोग करना चाहिए। जनता सहयोग नहीं करती, जो बीच वाले आदमी है वो पता नहीं क्या करते हैं। अभी थोड़ा आप इतना अपना कैमरा घुमाओ, देखो कितनी गंदगी है यहाँ पे। अपने अपने भाई सो रहे, जबकि अभी HIV की बीमारी चली हुई है। बिल्कुल सर। थोड़ा सा मतलब इधर देखो, ये कितने थूक वगैरह पड़ा है, अब कैसे रख सकता आदमी। जैसा कि इनके द्वारा कहा गया कि ठेकेदार को पता होगा, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पास अथॉरिटी है या नहीं है। सर ये कितना उचित है? ये तो उचित नहीं है, परंतु ये तो एक लेबर है, इसको बेचारा कुछ नहीं पता। लेबर है, लेबर को तो रख दे, उसने अपना काम करना, बच्चे पालना है। परंतु जो बीच में जो आदमी है वो पैसे खा रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। ये तो छोटी मछली है। वॉशरूम की बात करें तो आप अंदर जाके आए, हम तो नहीं गए। किस तरह का वॉशरूम है, कितनी सफाई थी अंदर, आप बताइए। सफाई जीरो है, जीरो है। जीरो है, तो कुछ यानी नहीं कि ना सब चाहिए। जेबें भरी जा रही है ठेकेदार के द्वारा, भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है। तब ये देखो, यहाँ पे कोई डिजिटल कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, पे एंड यूज है। अब कितना है वो, जो 5 रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, उसका कहाँ पे है? या कोई पर्ची दे रहा है, हमें प्रूफ दो, या तो प्रूफ भी नहीं है। तो ठीक है, पे एंड 10 रुपए दो, 5 रुपए, किस चीज के 5 रुपए, मतलब किस चीज के 10 रुपए? आदमी पूरे दिन तसला ढोता मजदूरी करता है, तब 500 रुपए मुश्किल से मिलते हैं, और 10 रुपए ऐसे चले जाएंगे। 50 रुपए छोटा मतलब कर्मचारी खाना खाएगा 50 रुपए से, फिर अपने बच्चे को कैसे पालेंगे वो? जैसे कि सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो आपने देखा कि पहली बात तो ये जो फर्श है काफ़ी गंदा है और यहाँ पर इतना डर्टी एरिया जो है आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे कि अगर हम फूड की बात करें, रेलवे में जो फूड सर्व होता है सेलिंग के लिए, ये जो यहाँ पर लोग आते हैं ट्रेन में लेकर चढ़ते हैं सैंडविच, यही सैंडविच बच्चे भी खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने गंदे एरिया में इसे रखा गया है। मक्खियाँ भी उसके ऊपर बैठती हुई नज़र आ रही है। बात की जाए चाय की, अपनी थकान को दूर करने के लिए अधिकतर जो यात्री ट्रैवल करते हैं चाय तो ज़रूर पीते हैं। और चाय की अगर बात की जाए तो वो चाय इतनी गंदगी में नीचे रखी है और लोग किस प्रकार से, जो पैसेंजर्स हैं उसके ऊपर किस प्रकार से पैर रख के बैठे हुए हैं। आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके जो पैर हैं इस कैटल के ऊपर है। कितना एक गलत मैसेज जो है यहाँ पे कन्वे होता है। आप देख सकते हैं कि एक तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ऊपर से वायरस की अगर बात की जाए तो HMP वायरस भी फैल रहा है। पर्सन किस तरह से जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, ये भी तस्वीर आपसे साझी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पर्सन जमीन पर लेटा हुआ है और इसके भी बीमार होने का खतरा है, क्योंकि गंदगी में लेटना ये कितना उचित है। सर आप इस वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैम हम जाखल के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। अभी हम जालंधर से आए थे, तो जैसे ही हमारी ट्रेन ने हमें उतारा यहाँ स्टेशन पर, मैंने आपको रिपोर्टिंग करते देखा और वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म था, वेटिंग रूम था, उसकी गंदगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि चिंताजनक। वहाँ पर सफाई की व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल था और आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपने उस टाइम पर जो सफाई कर्मचारी थे उनसे आपने ये जानना चाहा कि ऐसा मतलब इतना गंदगी का आलम क्यों है। इसके साथ साथ जो टॉयलेट थे लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, वहाँ पर चार्जेज किए जा रहे थे, दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस थे। चार्जेस लेने के बावजूद भी वहाँ पर सफाई का बहुत ही बुरा इंतजाम था। वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं था मौके पर। टॉयलेट बहुत गंदे थे, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत महकमे ने एक्शन लिया और जो उनके कर्मचारी थे, जो उनके सीनियर अफसर थे, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई और साथ ही साथ वहाँ पर टॉयलेट को साफ़ किया गया है। इसके साथ साथ जो वेटिंग रूम था वहाँ पर भी सफाई और पोछा लगाया गया है। मैं वहीं पर अभी से आ रहा था। अभी मैं टिकट चेंज करने के लिए टिकट घर की तरफ जा रहा हूँ, या बाहर जाकर QR कोड से अपनी टिकट बुक करूँगा। तो तभी मैंने आपको यहाँ पर बीच में आपको इस इनिशिएटिव के लिए सोचा कि मैम को मैं अप्रिशिएट करूँ, न्यूज़ 24 को मैं अप्रिशिएट करूँ उनकी इस मुहिम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमें इसी तरह के जो जनता है, पब्लिक है, उसके जो राइट्स हैं उनके लिए, मीडिया कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो हमें उम्मीद है कि आपका जो चैनल है वो इसी तरीके से जो आम आदमी के अधिकार हैं उनके बारे में आवाज़ उठाता रहेगा। और मुझे वाकई में इस चीज़ की खुशी हुई कि कोई इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी, जिनको आमतौर से जनता इग्नोर कर देती है, अधिकारी इग्नोर कर देते हैं, तो आपके चैनल ने और स्पेशली आपने और आपकी टीम ने जो इनिशिएटिव किए हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। और साथ ही साथ मैं बाकी के न्यूज़ मीडिया हाउसेज से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी इस तरह की जन सुविधाओं का ध्यान रखने वाले, जनता के जो आम रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स उनको आती हैं उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, जिससे कि हमें एक बेहतर भारत बनाने में और एक साफ और स्वच्छ हमें माहौल मिले, हमारे स्टेशन वर्ल्ड क्लास हों। खाली बिल्डिंग बनाने से ये वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे। आप देखेंगे कि जैसे सभी दीवारें तंबाकू या गुटखा खाने से बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी हैं। तो मैं अधिकारियों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो इसकी तरफ भी ध्यान दें और जो इस तरह की गंदगी फैलाने वाले मुसाफिर हैं, खास तौर से जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आते हैं,
तो वो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता कि वो हमारे देश का कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से जो आम जनता को जागरूकता फैलाने वाले हमें टीवी प्रोग्राम्स या इस तरह के प्रोग्राम हमें देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी। जैसा कि आपने देखा कि यात्री जो है ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये पैसेंजर भी उस वेटिंग रूम में अवेलेबल थे। इन्होंने भी देखा कि गंदगी का क्या आलम था वहाँ पर और किस प्रकार से सफाई को नज़रअंदाज किया जा रहा था। मोदी जी एक तरफ तो स्वच्छता अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ इतनी गंदगी, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया जा रहा है। क्या इस प्रकार से अगर ये गंदगी इस तरह से रहेगी तो क्या इस प्रकार से नया रूप दिया जाएगा? इस प्रकार की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 के साथ।